इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in the uniform electric field. Electric field. Making an angle theta. In the direction of the electric field. बेटा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगी तो क्या होगा? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बनाते हुए या कोई एंगल बनाते हुए तुम जब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखती हो तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? टॉर्क प्रोड्यूस होता है। देखो मैं आगे जैसे मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, कल्पना करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और एक डाइपोल को तुम ऐसे रख रही हो, ये डाइपोल है, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। इस पॉइंट पर ए और बी डाइपोल, ए की डाइपोल है, ए पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर प्लस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तुम जानती हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर अपने डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है डाइपोल का, इस पर फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में F=QE और डाइपोल का लेंथ 12 है। मान लो कि डाइपोल की लंबाई, डाइपोल का लेंथ कितना है? 12 है और यह इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है और नेगेटिव चार्ज पर इधर फोर्स लगेगा और सेम फोर्स लगेगा F=TB। पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये थ्योरी है। अब देखो बेटा, अब क्या करोगी कि यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन खींचो ऐसे, तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो ये है। इसका नाम C दे दो, ये नाम C हो गया, ठीक है। और ये तो B है, मैं दोबारा लिख देता हूँ क्लियर करके, B है हो गया। अब तुम क्या करोगे, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। When dipole is placed in the uniform electric field making an angle theta, then torque is produced in the dipole। डाइपोल में टॉर्क प्रोड्यूस होता है और टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? मल्टीपुल प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स and perpendicular distance between two forces. Torque is defined as the product of magnitude of either force. Magnitude of either force का मतलब क्या होगा बेटा? एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इस कॉर्नर पर लग रहा है, दोनों कॉर्नर पर दो फोर्स लग रहा है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा टाउ इक्वल टू magnitude product of magnitude of either force, दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड and
या मल्टीप्लाई का साइन दे देता हूं, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, बिटवीन ऐसे टू फोर्सेस। ये हो जाएगा। मैं और आगे नेक्स्ट करता हूं। देखो वो जो फिगर था, उस फिगर को मैं छोटा करके दोबारा बना रहा हूं। देखो छोटा सा फिगर बना रहा हूं और जगह इसमें बच जाएगा। जैसे मान लो कि ऐसे था, एक और लाइन ऐसे बना देता हूं, ऐसे यहाँ पर प्लस की चार्ज था, ये डायरेक्शन ये था, फोर्स लग गया था F इक्वल टू dv। दो बार मैं फिगर बना रहा हूँ। यहाँ पर माइनस की चार्ज था, इस पर फोर्स लग गया था इधर F इक्वल टू dv। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है हमारे पास, ये एंगल थीटा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये A और B है, AB इक्वल टू 12 है। तो हम क्या करेंगे, पहले साइन थीटा निकालेंगे। बेटा साइन थीटा होगा इन राइट हैंडेड ट्रायंगल ABC, साइन थीटा इक्वल टू होगा BC बाई AB, BC बाई AB यानी कि BC बाई 12, AB 12 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 12 है। तो BC इक्वल टू क्या हो गया, BC इक्वल टू हो गया 12 साइन थीटा, नहीं हो गया। अब जब तुम टॉर्क का फॉर्मूला लिखोगी तो टॉर्क का लिखोगी तो लैंग्वेज में टाउ इक्वल टू QE इंटू 12 साइन थीटा, यानी कि टाउ इक्वल टू 2L QE साइन थीटा, imply that tau इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं। यहाँ हम लिख देंगे कि 2LQ इक्वल टू P होता है, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए तुम लिख सकती हो वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस E, बिकॉज तुम जानती हो कि A क्रॉस B इक्वल टू AB साइन थीटा होता है। A क्रॉस B मोड A क्रॉस B AB साइन थीटा होता है। तो ये फॉर्मूला हुआ टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं दोबारा क्या समझा रहा हूँ कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को तुम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखती हो तो डाइपोल में दो चार्ज होता है, नहीं। जब when two equal and opposite charges are separated at a certain distance, then the arrangement is called dipole, and when the dipole is placed in the uniform electric field, then torque is produced. कैसे टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, इसके तुम देखिए हो पीछे ना आगे देखो, इसके दोनों किनारे पर दो फोर्स लग रहा है, QE और -Q लग रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस 12 है। तो एक फोर्स ये है और एक फोर्स इधर लग रहा है, इसको बैक बढ़ाओ तो दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। ये तो तिरछा है ना, पर ये पैरेलल फोर्स है, ये सॉरी पैरेलल एंटी पैरेलल में इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसको कपल ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कपल जो है क्या कर रहा है, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, और पढ़ी हुई क्लास एलेवेंथ है, ठीक है, घुमाने की कोशिश करेगा। तो इसका फॉर्मूला हो गया, इनको अभी पढ़ाए, वेक्टर टाउ इक्वल टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, नहीं, यानी टाउ इक्वल टू PE साइन थीटा,
इसमें केस बन सकता है when theta equal to 0 degree, when theta equal to 180 degree, when theta equal to 90 degree। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो टाउ का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब थीटा 180 डिग्री होगा तब भी टाउ का वैल्यू 0 हो जाएगा। जब थीटा जब थीटा 0 डिग्री हुआ तो sin 0 0 तो टाउ 0। when theta equal to 180 degree then sin 180 degree is also 0। it means tau equal to 0। तुम कह सकती हो कि when the dipole is placed parallel or anti-parallel to the direction of electric field then torque produced in the dipole is 0। But when theta is 90 degree, you know that sin 90 equal to 1 and tau equal to P, it is the maximum value of tau। P sin theta होता है ना, tau equal to P sin theta। थीटा 90 डिग्री हो गया तो tau equal to P हो गया ना, तो मैक्सिमम फोर्स कर गया नहीं। तो ये हो गया। तो इसी को कहते हैं, यही टॉपिक छूटा हुआ था कि व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देन टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा।